चंपक लाल गांव का एक व्यापारी था। वो रायपुर के पास ही एक गांव में रहता था। उसका घर गांव के आला घरों में गिना जाता था। वो गेहूं, दालें, मसाले, साबुन, माचिस और इसी तरह का और सामान बेचता था। कोई भी चीज तौलते वक्त चंपलाल या उसका नौकर केवलराम दोनों ही बड़ा ध्यान रखते थे कि ग्राहक के पास एक भी फालतू दाना न चला जाए। गांव वाले जानते थे कि चंपक लाल गांठ का बड़ा पक्का है और मुनाफे के आगे दया, धर्म या भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। उसकी पत्नी शांति देवी भारी भरकम सोने से लदी हुई रहती, लेकिन सोने की इन जंजीरों के पीछे एक दयालु मन छिपा था। बसंत ऋतु की एक सुबह चंपक लाल अपने घर के आगे खड़ा था कि उसने एक आवाज सुनी, कोई मेरे कोए खरीद लो, मोटे ताजे कोए। चंपक लाल हैरान था, ये कौन है जो कोए बेच रहा है और कौन खरीदेगा उन्हें? वो जानने के लिए आतुर हो उठा। उसकी नज़र सामने सड़क की तरफ गई। एक अधनंगा आदिवासी सिर पर टोकरी उठाए उसके घर की तरफ आ रहा था। उसने अपनी कमर पर एक मैला सा कपड़ा लपेटा हुआ था और पैरों में ट्रक के पुराने टायरों से बनी रबर की चप्पलें पहन रखी थी। आदिवासी के कंधे से लटकती कुल्हाड़ी से पता चलता था कि वो शिकारी है। जब वो नजदीक आया तो चंपक लाल ने उसे पुकारा, क्या बेचते हो भाई? उसने पूछा। कौआ साहब, आदिवासी ने जवाब दिया। दिखाओ, चंपक लाल बोला। बरामदे की सीढ़ियों पर आदिवासी ने अपना टोकरा रख दिया, फिर व्यापारी की तरफ देखकर मुस्कराता हुआ बैठ गया। चंपक लाल ने देखा तो बस देखता ही रह गया। टोकरी के अंदर था एक मोटे काले तीतरों का जोड़ा, जिनका मांस बड़ा ही गर्म और बेशकीमती होता है। उसकी टांगें बंधी हुई थी और चितकबरे पंख धूप में चमक रहे थे। कैसा मूर्ख आदमी है, उसने मन ही मन कहा, जो इतने कीमती पक्षियों को कोए बताता है। फिर उसने आदिवासी से पूछा, कितने के हैं? एक जोड़े का 20 रुपया साहब, आदिवासी बोला। मैं 15 रुपये से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, कहकर चंपक लाल घर के भीतर जाने लगा। नहीं नहीं साहब, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपा करके इतने खरीद लीजिए, कहकर आदिवासी ने पक्षियों को बरामदे की ऊपर वाली सीढ़ी पर रख दिया। चंपक लाल खुद को शाबाशी देता मुड़ा। उसने गिनकर 15 रुपये आदिवासी के हाथ में थमा दिए। आदिवासी थोड़ा मुस्कुराया और सलाम ठोकते हुए पैसे रख लिए। तुम्हारा नाम क्या है? चंपक लाल ने पूछा। जी, नत्थू, आदिवासी बोला। ठीक है नत्थू, अब तुम चलो, चंपक लाल बोला। और अगली बार जब तुम्हें और कोई मिले तो मुझे जरूर बताना, वो कुटिलता से मुस्कराते हुए बोला। शांति देवी शाकाहारी थी, इसलिए तीतर बरामदे वाले चूल्हे में पकाए गए। जब उसने दो तीतर देखे तो उसकी आंखें मारे हैरानी की खुली रह गई। क्या कहा? कितने में खरीदा इन्हें? शांति देवी ने पूछा। 15 रुपये में, चंपक लाल हंसते हुए बोला। उसने पड़ोस के गांव से अपने एक मित्र को खाने की दावत दी और देर रात तक अपनी समझबूझ पर बहुत खुश होता रहा। 10 दिन बाद वो फिर बरामदे में बैठा था कि तभी उसने किसी को पुकारते हुए सुना, कोई मेरा सुंदर रंगना ले लो। वही आदिवासी अपने सिर पर तांबे का एक चमकता हुआ घड़ा उठाए चला आ रहा था। रंगना, वो पुकार लगा रहा था, कोई है जो मेरा सुंदर रंगना खरीद ले? अरे नत्थू, चंपक लाल को आदिवासी का नाम तो जैसे रटा था, ये रंगना क्या है? जरा इसे यहाँ तो ला। नत्थू बरामदे की सीढ़ियों में एक बार फिर आकर बैठ गया और घड़े को अपने पास ही रख लिया। चंपक लाल एकटक उसे देखने लगा। बड़ा भारी और खूबसूरत माल है, उसने सोचा। वैसे तो घड़ा इस्तेमाल किया हुआ था और जगह जगह उसमें गड्ढे भी पड़े थे, पर रोशनी में कैसा चमचमा रहा था। इतना पुराना और भारी बर्तन कम से कम 1000 रुपयों का तो होगा। चंपलाल ने सोचा। तुम इसे क्या कहते हो? उसने आदिवासी से पूछा। साहब, ये रंगना है, नत्थू दांत दिखाते हुए बोला। मेरी माँ का पुराना रंगना है, लेकिन कितना मजबूत है, देखिए। मटके पर एक धाप लगाते हुए नत्थू बोला। कितना लोगे? चंपक लाल ने पूछा। 100 रुपये साहब, नत्थू बोला। चंपक लाल की भौहें टेढ़ी हो गई। बहुत ज्यादा है, वो बोला। कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो अपने रंगना के लिए। नहीं नहीं साहब, ऐसा न कीजिए, आप बड़े अच्छे हैं साहब। अच्छा, आप बोलिए,
आप कितना देंगे? नत्थू बोला। 80 रुपए, चंपकलाल ने दृढ़ता से कहा। नत्थू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। फिर भी उसने घड़ा उठाया, बरामदे की ऊपर वाली सीढ़ी में रखा और अपना हाथ आगे फैला दिया। चंपकलाल ने गिनकर 80 रुपए उसे दे दिए। चंपकलाल अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाते हुए खूब हंसा। शांति देवी बार बार रंगना घुमाकर देखती जाती और हैरान होती जाती, लेकिन उसे उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। ये तो मोती है जो तुम्हें कौड़ियों के भाव मिल गया, वो बोली। अब तो चंपकलाल हर सुबह अपने बरामदे में बैठा नत्थू की राह ताकने लगा। वो उससे कुछ और खरीदने के लिए लालायत था। जिसने भी रंगना देखा था, उसी ने तारीफ की थी और उसे मुनाफे का सौदा बताया था। चंपकलाल को रंगना खरीदे अभी 7 ही दिन हुए थे। वो अपने बरामदे में था कि उसने नत्थू को आते देखा। लिपलॉस, नत्थू चिल्लाते हुए जा रहा था। अरे, कोई मेरे अनमोल लिपलॉस खरीदेगा? चंपकलाल ने उसे आवाज दी तो वो एकदम सीढ़ियों वाली अपनी पुरानी जगह आकर बैठ गया। तो बताओ, इस बार वो लिपलॉस क्या बेच रहे हो? चंपकलाल ने पूछा। देखिए साहब, आपने ऐसे अनमोल लिपलॉस पहली बार देखे होंगे, नत्थू बोला। बोलते हुए नत्थू ने अपने कुर्ते के कोने से एक चमड़े की पोटली निकाली। उसने पोटली उल्टी कर दी और मैली हथेली पर एक एक करके चमचमाते हीरों का ढेर लग गया। चंपकलाल हक्का बक्का रह गया। हीरों की चमक चौंधियां देने वाली थी। 22 हीरे, कुछ मटर के दानों जितने छोटे, कुछ कंचों जितने बड़े। लालची चंपकलाल का मुंह सूख रहा था। किसी तरह वो बोला, कितने पैसे इन लिपलॉसों के? 10 लाख रुपए साहब, पलक झपकाए बिना नत्थू बोला। क्या 10 लाख? ये तो बहुत। चंपकलाल ने कहना शुरू किया ही था कि नत्थू ने उसे बीच में ही चुप करा दिया। ठीक है, पर मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। लिपलॉस मेरे अकेले के नहीं, सारे कबीले के हैं और मुझे लौटकर सबको उनका हिस्सा देना है, नत्थू बोला। चंपकलाल सोचने लगा, छत्तीसगढ़ में हीरों की खदानें तो हैं, लेकिन सबको खोदा नहीं गया है। इन आदिवासियों को जंगल का कोना कोना मालूम है और हो सकता है कि वे कई सालों से ये दौलत जमा कर रहे हों। फिर चंपकलाल को नत्थू के हीरों का सही दाम आंकने की काबिलियत का भी पता है। अगर वो 1000 रुपए का घड़ा सिर्फ 80 रुपए में बेच सकता है, तो जो हीरे ये 10 लाख में ये बेच रहा है, उनकी असली कीमत क्या होगी? चंपकलाल का दिमाग ये सोचकर चकरा गया। उसने फैसला कर लिया। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिपलॉस खरीद लूंगा, वो नत्थू से बोला, लेकिन मुझे इतने रुपए इकट्ठा करने का समय तो दो। साहब, आप कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं। मैं अपनी पत्नी के मामा से मिलकर शाम तक यही लौट आऊंगा, आदिवासी बोला और चला गया। उस दिन चंपकलाल ने अपना सारा सामान, जमा पूंजी, पत्नी के अधिकांश गहने बेच डाले और नत्थू के आने से कुछ समय पहले ही उसने 10 लाख रुपए जुटा लिए। नत्थू के दांत भी चमक रहे थे और हीरे भी। दीपक की रोशनी में भी वे चमचमा रहे थे। चंपकलाल ने हीरे गिने, उन्हें थोक बजाकर देखा और फिर पैसे दिए। आदिवासी ने पैसों को कपड़े में बांधा और अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसे भी अपने कंधे पर लटका लिया। फिर उसने चंपकलाल को सलाम बजाया और घने जंगल में गायब हो गया। अगले दिन चंपकलाल हीरे बेचने शहर गया। जौहरी ने हीरे जांचे और अपना सिर हिलाते हुए कहा, चमकते तो बहुत हैं, पर ये हीरे नहीं हैं, कांच हैं, सिर्फ कांच। चंपकलाल के तो होश उड़ गए। सस्ते सौदे और मुनाफे की सब योजनाएं धरी रह गई। उसने तो सोचा था कि वह आदिवासी को बेवकूफ बना रहा है, पर असल में तो नत्थू ने जाल फेंका था और वह उसमें फंस गया था। एक गांव था, वहां के लोग खेती किसानी करते थे। जिनके पास खेती किसानी नहीं थी, वे बकरी व गाय आदि चराते थे और दूध, दही, गोबर, कंडे बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। उसी गांव में सुखराम नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास खेती बाड़ी भी थी और बकरी आदि भी। वो दिन भर जंगल में जाकर बकरियां चराता था। संध्या होते ही गांव लौटकर आ जाता था। उसकी बकरियां हरी हरी घास, पत्तियां खाकर आनंदित होती थी। एक दिन की बात है, सुखराम बकरियों को लेकर जंगल में दूर निकल गया। जेठ का महीना था, सूरज तप रहा था। आग की आंच जैसी धूप से धूल रेत की भांति तप रही थी। आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था।
सुखराम प्यास के मारे व्याकुल हो रहा था, पर करता भी क्या। थककर पेड़ की छांव में बैठ गया। बकरियां और उनके बच्चे वहीं चारा चर रहे थे। इस धूप में चारे के नाम पर केवल सूखी पत्तियां थीं। थोड़े समय बाद एक साधु वहां आए। उन्होंने सुखराम को प्यास के मारे व्याकुल देखा। उन्होंने हाथ में पानी से भरा कमंडल लेकर उसके निकट आकर पूछा, क्यों भाई, तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो? सुखराम ने कहा, क्या बताऊं महाराज, प्यास से मेरे प्राण छूट रहे हैं। साधु को दया आ गई। उन्होंने कमंडल का पानी सुखराम के निकट रख दिया और उसे एक अंजुरी भर फल भी दिए। उन्होंने सुखराम से कहा, जितना खा सको खा लेना, बाकी जो बचे उसे घर ले जाकर रख देना। सुखराम ने 4 फलों को खाकर गटगट पानी पी लिया। जो फल बचे उसे अपने गमछे के किनारे बांधकर रख लिया। दिन भर का थका हुआ सुखराम संध्या के समय घर लौटा। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी सुखिया के साथ बातचीत की। बचे हुए फल को रसोई घर के आले में चुपचाप रख दिया। खाट में जाते ही उसे नींद आ गई। तड़के मुर्गे के बांग देने के साथ ही उसकी नींद खुल गई। हाथ मुंह धोकर वो रसोई घर में गया। उसकी नज़र आले में रखे फलों पर पड़ी तो चकित रह गया। सारे फल सोने के हो गए थे। सुखराम प्रसन्न मन से बकरियों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। सुखराम मन ही मन आनंदित हो रहा था। उसे चिंता भी हो रही थी कि इन सोने के फलों का क्या करूं। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। रात में उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने उन फलों को शहर ले जाकर बेचने का निश्चय किया। सुबह उठकर उसने पत्नी सुखिया को बकरी चराने भेज दिया। सुखराम जल्दी ही शहर पहुंच गया। वहां सुनार के पास जाकर उसने सोने के फल उसे दिखाए। चमचमाते सोने को फलों के देखकर सुनार के मुंह से लार टपकने लगी। उसने पूछा, इसे तौलूं क्या? सुखराम ने कहा, हाँ भैया, इसे जल्दी तौलो और मुझे पैसे दे दो। सुनार ने फलों को शीघ्र ही तौला और रुपयों की गड्डी उसे थमा दी। घर आकर सुखराम ने अपनी पत्नी सुखिया को सारी बातें बता दी। दोनों ने एकमत होकर सुंदर सा घर बनवाया। नए नए बर्तन खरीदे, गहने बनवाए। सुखिया के पूरे शरीर में गहने देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित थे। जो भी देखता यही पूछता, इतने पैसे कहाँ से आए? दोनों के दोनों सीधे साधे थे। उन्होंने सभी को सच सच बता दिया कि उन्हें सोने के फल मिल गए थे। उन्हें बेचने पर पैसे मिले। पूरे गांव के लोगों ने ये जान लिया। एक दिन की बात है। 4 व्यक्ति सुखराम के घर आए और पूछने लगे, चलो दिखाओ, सोने के फल कहाँ हैं? सुखराम ने भले को भला जाना। उसने चारों को रसोई घर में ले जाकर आले में रखे सोने के फलों को दिखा दिया। चमचमाते सोने के फलों को देखकर उनके मन में लालच आ गया, पर उस समय वे चुपचाप घर से निकलकर चले गए। आधी रात को वे सभी सुखराम के घर में चोरी करने की नियत से घुस आए। खटपट की आवाज़ सुनकर सुखिया की नींद खुल गई। उसने सुखराम को उठाया। सुखराम ने चोरों को पहचान लिया। चोर सोने के फलों को लेकर भाग गए। दूसरे दिन सुखराम ने गांव में बैठक बुलाई। उसने सोने के फल प्राप्त होने और उनके चोरी चले जाने की पूरी बातें साफ साफ पंचों बता दी। सुखिया भी वहां थी। चोरों को बैठक में बुलाया गया। वे सोने के फलों को लेकर आए। पंचों ने चोरों को लताड़ा और पूछा, क्यों, सुखराम जो कह रहा है वो सही है? चोर डर गए। उन्होंने चोरी की पूरी घटना बता दी। पंचों ने जब उसे फलों को वापस मांगा तो उन्होंने जो फल लौटाए वे कच्चे थे। पंचों ने उन कच्चे फलों को सुखराम को लौटा दिया। सुखराम ने पुनः उन्हें ले जाकर रसोई घर में रख दिया। वे फल फिर से सोने के हो गए। पंचों ने चोरों को फटकार लगाई, जब असली कमाई के धन से सुख नहीं मिलता तो क्या तुम लोग चोरी ठगी के धन से महल बना लोगे? सुखराम अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा।